गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। आज नवरात्रों का पहला दिन है। जय माता दी टू एवरीवन। बहुत ही अच्छे दिन पे हम लोगों का ये शुरुआत हुई है बिकॉज today's session topic, as everyone is aware of it, it's a posture correction exercises फॉर एवरीवन। सो कोई भी कर सकता है। इनफैक्ट 13 year old से लेके 60 year old तक पेशेंट्स, एवरी इंडिविजुअल कैन डू दीज एक्सरसाइजेस। दीज आर वेरी सेफ एक्सरसाइजेस। लास्ट सेशन में जो मेरा सेशन था, उसमें वी हैव बीन लाइक आई टोल्ड समथिंग अबाउट फॉरवर्ड हेड, नेक आगे की तरफ हो जाता है तो उसकी करेक्शन एक्सरसाइजेस कैसे कर सकते हैं, उनको उस पोस्चर को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आई हैड गिवन सम एक्सरसाइजेस फॉर दैट। I've suggested some exercises for that, which you must be doing for pretty long time. So आज की जो एक्सरसाइजेस हैं ये बेसिकली पूरी बॉडी लाइक सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर, स्पाइन, पूरी स्पाइन के रिलेशन में होगी। एंड उसके साथ साथ एसोसिएटेड कौन सी चीजें हैं वो जो कि जैसे लास्ट सेशन में आई टोल्ड यू कि फॉरवर्ड हेड जब हो जाता है, नेक की पोजीशन जब इस तरह से हो जाती है, तो हमारी जो फॉरवर्ड मसल्स होते हैं दे गेट we can say that they get weak because उनको स्टिमुलेशन नहीं मिलती। और पीछे वाले मसल्स क्योंकि उनको लेंथनिंग करनी पड़ती है, कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में रहते हैं, तो वो टाइट हो जाते हैं। सो सिमिलर thing happens with the thoracic spine also and the lumbar spine also. अब अगर हम थोड़ा सा नीचे पोर्शन में लंबर स्पाइन में जाएं, तो अगर थोड़ा सा आगे हमारी स्पाइन हो जाती है या फिर उसका जो कर्व है, लॉर्डोसिस कर्व होता है, जैसे हमारे सर्वाइकल स्पाइन में एक तरह से कर्व आपको दिखाई दे रहा है, वैसे ही हमारी लोअर स्पाइन में जहां पे हमारा हिप अटैच्ड है वहां पे भी एक तरह का कर्व होता है। या उसको लॉर्डोसिस बोलते हैं, नॉर्मल लॉर्डोसिस। अगर वो इंक्रीज हो जाए तो जो देखा होगा कि आपने जो कर्व है वो इंक्रीज हो जाता है और जो हिप एरिया होता है वो बाहर आ जाता है टू कंपनसेट फॉर दैट थिंग। या फिर स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन हो जाती है, बिल्कुल ही कर्व खत्म हो जाता है। उसको किस तरह से हम करेक्ट कर सकते हैं उसकी एक्सरसाइजेस आज के सेशन में हम सीखेंगे। एंड नॉट द लीस्ट जो हमारा थॉरिक्स है, जैसे हम पिछली बारी भी स्वर्णा जी ने बताया था कि हाँ, उनकी जो काइफोसिस है, काइफोसिस इज बेसिकली कॉन्केविटी आ जाती है थॉरिक्स के ऊपर। ये वाली जो चीज होती है ये इस तरह से हो जाता है, लाइक अभी इट्स स्ट्रेट, माय स्पाइन इज स्ट्रेट, बट अगर काइफोसिस होता है तो इस तरह से राउंडेड बैक जो होती है वो फॉर्म हो जाती है हमारी स्पाइन के ऊपर। उसके कारण कंपनसेशंस जो होते हैं हमारे चेस्ट मसल्स, जो स्पेशली हमारे पेक्टोरल मसल्स होते हैं, क्योंकि इस तरह से रहेगा तो ये सारे मसल्स हमारे टाइट हो जाएंगे और पीछे वाले जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। एंड प्लस उसका फिर सारा जो जोर होता है, बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस हमारे जो पेट के मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं और पेट जो होता है वो बढ़ जाता है। दैट इज द मेन रीजन। सारा जो भी पेट बढ़ने का, या फिर वी कैन से दैट कि जो कोर मसल्स होते हैं उनके वीकनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 90% रीजन यही होता है कि हमारे जो पोस्चरल फॉल्ट्स की वजह से पोस्चर हमारा करेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से इम्बैलेंसेस होते हैं और इम्बैलेंसेस की वजह से वी मसल्स गेट वीक। बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई, तो अब हम थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में रिक्वायरमेंट्स बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो है हमारे पास टाइम, हम लोग अगर तो आपके पास अवेलेबल है सब चीजें आसपास, ज्यादा नहीं है, एक वाटर बॉटल चाहिए, सिंपल वाटर बॉटल। और अगर आपके पास टॉवल है आसपास, कोई भी लाइक एनी टॉवल, वो आप ले सकते हैं। या फिर अगर टॉवल नहीं है या बॉल पास में पड़ी है तो बॉल भी ले सकते हैं, ठीक है। बेड पे अगर हैं आप तो वेरी गुड, नहीं तो मैट ले आइए, बिकॉज चेयर भी चाहिए होगा और मैट भी चाहिए होगा। जो नीचे बैठ नहीं सकते हैं सपोज, तो उनको बेड पे कैसे करना है या काउच पे कैसे करना है
वो आई लेट यू नो कि कैसे आप उसको कर सकते हैं, काउच पे कैसे कर सकते हैं या फिर आप बेड पे कैसे कर सकते हैं, जो नीचे नहीं, मैट पे नहीं बैठ सकते हैं। तो वन थिंग वी रिक्वायर अ टॉवल, अदर अ चेयर, जो तो ऑलरेडी आप बैठे ही हैं, और एक बॉल, या फिर बॉल नहीं है तो टॉवल भी चलेगा। ओके, सो जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए आप बेड पे या फिर काउच पे ही कर सकते हैं। और जो जो अवेलेबिलिटी नहीं है, सपोज देर इज नो बेड अराउंड और देर इज नो काउच अराउंड एंड यू सिटिंग ऑन द चेयर, सो जस्ट सी द एक्सरसाइजेस, जस्ट अंडरस्टैंड द एक्सरसाइजेस, और जब भी इनका रिकॉर्डेड सेशन आप देखेंगे तो यू विल बी एबल टू सी कि व्हाट नीड्स टू बी डन, राइट। सो कुछ एक्सरसाइजेस, टू थ्री एक्सरसाइजेस ही हैं जो बेड पे रहेंगी, बाकी सब एक्सरसाइजेस आप चेयर पे या फिर बैठ के एक्सरसाइजेस है। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट कि अगर वो वाला मिस हो जाएगा बेड वाला तो फिर बहुत ज्यादा मेजर चीज हमारी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सो और भी एक्सरसाइजेस हैं जो आप बैठ के भी कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। If everyone has got their things, we can begin the session. Ball and bottle, Ruchi. Okay. Okay, great. So maybe we can wait for another 2 minutes. Let everyone join. बॉल छोटी तो नहीं है ये? मैम आप हैंड रेज करेंगे? ओके मैम, बहुत छोटी है तो एटलीस्ट इतनी बड़ी तो हो। अगर नहीं है तो आप टॉवल रोल ले लीजिए। ढूंढनी पड़ेगी। नहीं नहीं, Ruchi, this is it's okay. absolutely okay. It's absolutely okay, okay. अगर टॉवल है पास में तो भी चलेगा। हाँ, उसको बस एक रोल कर लीजिए, एक टॉवल रोल बना लीजिए जैसे मैंने आपको सिखाया था। सो एक रोल बना लीजिए उसका। डॉक्टर साहब ये ठीक है बॉल? ये बॉल ठीक है? कौन बोल रहा है? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, हाँ जी। राइट, सो चलो लेट्स बिगिन द सेशन। वार्म अप से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो आज हम ज्यादा बिकॉज एक्सरसाइजेस आर देयर, सो हम ज्यादा ईच एंड इंडिविजुअल जॉइंट को नहीं टारगेट करेंगे। सो वील जस्ट टारगेट दैट मेजर मसल्स को हम लोग टारगेट कर लेंगे। एंड लोअर स्पाइन के लिए वील जस्ट डू द मार्चिंग, ठीक है। सो सबसे पहले नेक की एक्सरसाइजेस, 1 2 3 4 5 rotations, 3 4 5 side flexions, 2 3 4 rotations, shoulder rotations backwards, 3 4 and 5. Arm swings, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
and 10. Sideways. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Take a deep breath. There is flexions, elbow flexions. 2, 3, 4, 5. Finger clutching and opening. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotations. 2, 3, 4, 5. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5. इस तरह से हैंड रेस आगे रखिए, आउटस्ट्रेच एंड देन knees. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो नंबर रोटेशंस कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite. 1, 2, 3, 4 and 5. इसी के साथ नी रोलिंग, थोड़ा सा स्क्वाट कीजिए एंड देन नीज को रोटेशन एक साइड. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Right? Ankle rotations. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. अभी हम लोग 30 सेकेंड्स की मार्चिंग करेंगे ताकि हमारे मसल्स जो है वो वार्म अप हो जाए. सो लेट्स बिगिन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Relax. Take a deep breath. 2 more. So अभी थोड़ा सा स्ट्रेचेस करेंगे. स्ट्रेचेस के लिए वो खड़े ही रहना है. सो सबसे पहले अपने आर्म को आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है. ऊपर की तरफ लेके गए एंड देन स्ट्रेच इट. स्ट्रेच योर साइड बॉडी. 1, 2, 3, 4, 5 and then relax. Other side. Take a deep breath. Stretch it. Like इसको जो आपके पंजे हैं ये it should face towards the ceiling. जो ये palm है it should face towards the ceiling. So हवा भरते हुए जैसे पानी का बहाव है उसको लेते हुए and then push it upwards. 1, 2, 3, 4, 5 and then relax. तो इसको हम 5 टाइम्स करेंगे. 4 टाइम्स अब करेंगे, मतलब एक टाइम हमने दोनों साइड कर लिया है. सो अगेन
वन में 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। और जब आप नीचे जाएंगे आपकी हैंड की प्लेसमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी। सो इट्स लाइक दिस। सो जब आप नीचे जा रहे हैं तो फ्लोर की तरफ पाम आपका फेस कर रहा है, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो सीलिंग की तरफ आपका पाम फेस करे। ठीक है, अगेन 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अगेन सांस भरिए पूरी लंग्स में। स्ट्रेच योर बॉडी, स्ट्रेच इट। इसमें हील रेज नहीं करने हैं, जस्ट आपको एक स्ट्रेच देना है साइड ऑफ द बॉडी पे। 1 2 3 4 5 एंड देन डाउन। अगेन स्ट्रेच योर बॉडी अप। 1 2 3 4 5 exhale. Last. Stretch it up. And down. सांस भरिए, होल्ड कीजिए, स्ट्रेच इट। दिस वाज साइड स्ट्रेचेस। अभी आपको अपना फॉरवर्ड स्ट्रेच करना है। इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड देन जब आप ऊपर जाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा। सो देन अगेन सांस पूरा भरना है। स्ट्रेच इट, स्ट्रेच इट। यहाँ पीठ के पीछे बिल्कुल स्ट्रेच आना चाहिए। डोंट रेज योर बॉडी, जस्ट स्ट्रेच, फील द स्ट्रेच। एकदम स्पाइन स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। जब ऊपर जाएंगे तो सांस अपना भरेंगे और जब नीचे आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। और सांस कैसे छोड़ना है? हील को उठाना है क्या? सॉरी, हील उठाना है क्या? हील नहीं उठाना है। हम अपर बॉडी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी अपर बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, उसका करेक्शन कर रहे हैं। हील नहीं उठाएंगे। तो आपकी जो लोअर स्पाइन है वो स्टेबल रहनी चाहिए ग्राउंड। ऑफकोर्स जब आप हील रेस करते हैं तब भी स्टेबल रहता है, बट थोड़ा सा इम्बैलेंस फैक्टर आ जाता है। तो अभी हम मिड थॉरिक्स मतलब कि यहाँ के एरिया को स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक है, लंबर स्पाइन का स्ट्रेच अभी नहीं करना, अभी नहीं कर रहे हैं। तो अभी इस पोर्शन पे हम फोकस करेंगे। सो अगेन ये एक कूल डाउन स्ट्रेच भी है, नो डाउट, बट अभी हम क्योंकि फेस ज्यादा ले रहे हैं, पूरी अपनी कंसंट्रेट कीजिए बॉडी पे। 1 2 3 4 5। मैं बोल रही हूँ तो मेरा एयर जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर जा रही है, बट आप मन में सांस लीजिए और 1 2 3 4 काउंट करके फोकस ऑन योर बैक। अगेन पेट के मसल्स आपके एकदम से सिकुड़ जाएंगे, उनको कंस्ट्रक्ट कीजिए एंड फील द प्रेशर ऑन योर अपर स्पाइन। 1 2 3 4 5 and then down. Last, stretch it, fill your lungs. Two, 3, 4, 5. Relax. So this was our upper body stretch. ठीक है, अभी बैक का स्ट्रेच करना है। बैक का कैसे करेंगे? आप अपने आर्म्स को पीछे ले जाइए और थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्क्वाट कर लीजिए। I'll show you how. So थोड़ी सी just minor squat and then push your hands down and forward bend your body. साइड से अगर देखें तो ये वाली पोजीशन है and then got my point?
स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, थोड़ा सा आप घुटने आपको मोड़ेंगे, अपनी आर्म को पीछे ले जाएंगे एंड देन पूरा सांस भरते हुए आपने अपने आर्म्स को ऊपर लेके जाना है और थोड़ा सा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा आपके आर्म जो है वो पीछे की तरफ जाएंगे और आपका यहाँ पे स्ट्रेच मिलेगा। आपको वहां पे 5 सेकेंड के लिए रोकना है एंड देन कम टू द स्टार्टिंग पोजीशन, राइट? सो लेट्स बिगिन। एक, दो, तीन, चार, 5 एंड देन डोंट फॉरगेट यू स्क्वाट योर स्पाइन, अदरवाइज आप अपने बेंडिंग ज्यादा कर लेंगे स्पाइन पे और फिर इंजरी हो जाएगी। तो नीज को लिटिल बेंड ऑफ बेंडिंग करना है। अगेन सांस भरिए और जब आप स्ट्रेटनिंग करेंगे तो आपके नीज भी स्ट्रेट हो जाएंगे, तब बेंडिंग नहीं करनी है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन कम डाउन। तो जब नीचे जाएंगे तो नीज बेंड कर जाएंगे, जब ऊपर जाएंगे तो नीज हमारे स्ट्रेट हो जाएंगे। फिल द एयर। 1, 2, 3, 4, 5 exhale again। 1, 2, 3, 4, 5 and then last time। 2, 3, 4, 5 and then come down। Take a deep breath। अब जो आपको चिन टक्स याद है सबको, चिन टक्स हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे, तो ये वाली जो हमारी ये वाली चिन है, इसको हम पीछे की तरफ करते हैं और इसमें कुछ भी श्रगिंग या फिर कुछ भी शोल्डर्स का मूवमेंट नहीं है, जस्ट चिन टक्स है। तो चिन टक्स करते हुए हमने बॉल के साथ कैसे अपने ये वाले मसल्स चेस्ट प्रेस करना है। सो एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर हम चेयर पे बैठ के करेंगे ये चीज, ठीक है? सो कैसे है चेस्ट प्रेस, कैसे करा था? इफ यू रिमेम्बर, पुल द हॉर्सेस एंड स्टॉप द रेन्स, ये वाली जो चीज थी वो हमने चिन टक्स के साथ करना, ठीक है? सो लेट्स बिगिन। हाथों को इस तरह से आप थम्स अप पोजीशन में ले आइए, चिन को टक कीजिए एंड देन डू दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको फर्दर प्रोग्रेशन कैसे करना है उसका मैं आपको बता देती हूँ। पोस्चरल एक्सरसाइजेस जो हैं उनमें आप जब तक स्ट्रेंथनिंग नहीं करते हैं मसल्स की, तब तक वो अपनी सेम पोजीशन में दोबारा आ जाते हैं व्हेन यू आर इन द बैक पोस्चर। सो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमें एक्सटर्नल डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, बिकॉज द नेक मसल्स आर वेरी वीक, दे आर वेरी स्मॉल। तो हम लोग पोस्चर को करेक्ट करने के लिए किस तरह से बॉल का या फिर टॉवल का यूज कर सकते हैं उसका हम लोग आज सीखेंगे। ये बॉल है, इसको आपने गर्दन के पीछे रख लेना है। सो ठीक है, यहाँ पे रख लेना है ताकि आपकी जो, मैं ये दिखाऊं तो ये मेरी चेयर है। सो मेरी चेयर के साथ उसको मुझे स्टेबल कर लेना है। सो सेम थिंग, जिनके पास टॉवल है वो भी आपका यहीं पे रखेंगे। सो ये वाला जो आपका मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट है आपका, जहाँ पे नेक जो है, दिस इज द नेक, जहाँ पे आपकी नेक एंड हो रही है और आपकी स्पाइन जो है, आपकी जो चेस्ट है
वो लग रही है, वहां पे आपने इस बॉल को एडजस्ट करना है। ओके, तो आपने स्टेबल किया, देन आपने इसमें सिंपल चिन टक्स करने हैं। 1 2 3 4 5। ओके, इजी। देन चेस्ट प्रेस इसके साथ, मतलब कि इस तरह से आप, इससे कोई प्रेशर नहीं आया हमारी चिन पे? नहीं, चिन पे कोई प्रेशर नहीं आएगा, इट्स जस्ट लाइक अ फीडबैक, वो आपके जो मसल्स हैं उनको वो एक्टिवेट कर रहा है, कुछ प्रेशर नहीं आना है चिन। अभी जब आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे देन देयर इज अ प्रेशर। सो पहले आपने चिन टक्स किया, बैलेंस किया, बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपने उसको चिन टक्स कर लिया। सो चिन टक्स में आपका जो फॉरवर्ड हेड पोस्चर है उसकी करेक्शन हो गई। एंड देन अब आपने शोल्डर्स के बीच में जो हमारा पीछे शोल्डर्स है उसको बैलेंस करना है। अगर आप देख पा रहे हैं, सो दिस इज द बॉल एंड देन व्हाट आई एम डूइंग, स्टॉप द हॉर्सेस, पुल द रेन्स, स्टॉप द हॉर्सेस, पुल द रेन्स। तो इसका एक फायदा और है कि बॉल रखने का या टॉवल रखने का आपकी श्रगिंग नहीं हो पाती है, होती है। श्रगिंग को वो अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि बॉल को या टॉवल को चेयर के साथ मेंटेन करने के लिए ये वाले जो मसल्स हैं वो एंगेज हो जाते हैं। तो जब वो एंगेज हो जाते हैं तो वो श्रगिंग नहीं कर पाते हैं। सो हमारी जो करेक्शन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ओके, सो इसमें आप ये चीज करेंगे। 1 2 3 4 5 6, जितने भी नॉट्स हैं सब खुल जाते हैं इससे। 7 8 9 एंड 10। राइट, अब थोड़ा सा इस बॉल को हमने मिड थॉरिक्स में, मतलब कि थोड़ा सेंटर में ले आते हैं, यहाँ जहां पे आपका जो शोल्डर खत्म होता है उसके मिड पे आप ले आइए एंड उसको सेट कर लीजिए। सेट कर लिया, देन सेम एक्सरसाइज चेस्ट प्रेस। श्रगिंग जो है, श्रगिंग को अवॉइड करने के लिए शोल्डर्स को नीचे एंड देन 1 press the ball and then do the chest press. 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये वाली जो एक्सरसाइज थी इसमें बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, अच्छा, तो मैं एक बार दोबारा से करके दिखाती हूँ कि कैसे किया था। यहाँ पे स्टेबल किया हमने इसको एंड देन सेम थिंग, पुल द हॉर्सेस, स्टॉप द रेन्स, पुल द हॉर्सेस, स्टॉप द रेन्स। ये वाली सेम थिंग, आप उसको थोड़ा बॉल को नीचे ले आइए, शोल्डर्स के बीच में रख लीजिए। बॉल को बताने का ये है कि बॉल से एक आपको एक बायंसी मिल जाती है और आपका जो स्पाइन को एक सपोर्ट मिल जाता है। तीसरा रीजन ये है कि जब आप बेंड करते हो तो आपकी बेंडिंग जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू यू यूज अ टॉवल। सी ऑल्टरनेटिव्स तो दिए हैं मैंने, बट बॉल के साथ मैं बॉल के फायदे बता रही हूँ कि बॉल के साथ एक्सरसाइज करने का क्या फायदा रहेगा। एक तो आपको बायंसी मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा,
तीसरी चीज जो है, जो आपकी बैकवर्ड बेंडिंग होगी वो ज्यादा इजीली हो पाएगी। सो इस तरह से करके स्टॉप एंड पुल, स्टॉप एंड पुल, राइट। इस चीज को आप वी शेप में भी कर सकते हैं। इसको आप ऐसे ले आइए, सेम प्लेसमेंट है मेरी स्पाइन पे, सेम बॉल को मैंने पीछे रखा अपनी चेयर और उसमें, एंड देन इस तरह से मैंने अपने हैंड्स को रख लिया, थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ। सो सेम थिंग आप उसको 1 2 गेटिंग स्ट्रेट योर फिंगर्स, एल्बो बेंड नहीं होगी, किसी की भी एल्बो बेंड नहीं, एंड वी बना लीजिए, ऐसे नहीं, दिस इज not V. V is this. V. V for victory. So V बना लिया and then bend yourself back. 1 2 3 4 5 6 7, पीछे की तरफ बेंड करना है अपनी बॉडी को, 8 9 एंड 10। एक झंझनाहट सी आपके maybe you'll feel a sensations in your arms and in your hands. So it's perfectly normal. वो होता है जब आप बैकवर्ड बेंड करते हैं, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। So अब आ गया हमारा, अब हम काफी टाइम से हम लोग अपने सर्वाइकल स्पाइन एंड थोरैसिक स्पाइन, जो मतलब चेस्ट की जो लेवल्स है, उनको हम लोग कर रहे हैं। What about the thorax? What about this lumbar spine? So lumbar spine का एक बहुत बढ़िया जो स्ट्रेच है जिससे आप अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो है कि आप खड़े हो जाइए। So खड़े होके, किचन काउंटर इज द बेस्ट, बट अगर कुछ भी टेबल है, जैसे ये चेयर है मेरी, ठीक है, कि मेरी चेयर के पीछे मैंने खड़े हो जाना है। So this is the chair and I'll stand बिहाइंड द चेयर। और अब मेरी फुट की प्लेसमेंट देख लीजिए आप, ये देखिए। सो इस तरह से आई स्टैंड, ये मेरी फुट की प्लेसमेंट है। आई स्टैंड लाइक दिस। करना क्या है, आपको थोड़ा सा पीछे खड़े हो जाना है एंड देन अपने आप को इस पोजीशन में, वॉक स्टैंडिंग पोजीशन में लाके स्ट्रेच। इस तरह से स्ट्रेच किया, 1 2 3 4 5, एंड देन आगे आ गए। वॉक करते हुए आपको अपने हील्स को रेज करना है और अपनी बॉडी को आगे स्ट्रेच कर। दिस इज अ हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। मैं दोबारा से बताती हूँ, डोंट वरी। तो वॉक स्टैंडिंग पोजीशन में थोड़ा सा पीछे लेवल मेंटेन करेंगे एंड देन स्ट्रेच योर स्पाइन। 1 2 3 4 5। देन थोड़ा सा वॉक करते हुए आप चेयर के साथ आएंगे। सेम वॉक स्टैंडिंग पोजीशन पे ही आपने अपनी स्पाइन को और हील को रेज करना। आपका जो पेट है वो आपके चेयर के साथ लगना चाहिए। थोड़ा आई थिंक मेरा कैमरा जो है वो बहुत ज्यादा पास में है, थोड़ा एंगल दूर करके दिखाऊं तो मैं। So this is the position
आई वाज टेलिंग कि ऐसे हम स्ट्रेच करेंगे, ज्यादा बेंड नहीं होना है, जस्ट एक स्ट्रेच आना चाहिए आपके पूरे स्पाइन पे। 1 2 3 4 5, और फिर आगे आते हुए यहाँ पे आप खड़े हो जाएंगे, एक पैर आपका पीछे रहेगा, एक आगे रहेगा, हील को रेज करना है और बॉडी को पुश करना है। 1 2, आपको यू विल फील अ स्ट्रेच यहाँ पे कर्व पे। 1 2 3 4 5, अगेन। जो आपका डिस्टेंस रहेगा दोनों पैरों में वो ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं करना है कि बहुत ज्यादा दिन हो जाएगा। आपका बहुत कम डिस्टेंस, जैसे हम खड़े होते हैं इस तरह से खड़े होना है, एंड देन एक पैर आगे एक पैर पीछे, एंड देन जस्ट स्ट्रेच योर बॉडी। 1 2 3 4 5 किया, एंड देन stretch it. 1 2 3 4 5। मैं तो इसको किचन काउंटर जो रहता है उस पे ही कर लेती हूँ, बहुत इजी रहता है कि उसकी जो प्लेसमेंट होती है वो आपकी बॉडी की, बिकॉज हिप लेवल तक ही रहता है वो, तो वहां पे करने पे एकदम परफेक्ट जाता है ये। देन स्ट्रेच इट। 1 2 3 4 5। हील को रेज किया, बॉडी को आगे पुश किया, एंड देन 1 2 3 4 5, राइट। सो दिस इज हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। बहुत इजी वे में इसका नॉर्मल जो अगर नॉर्मल वर्जन में आपको बताऊं हिप फ्लेक्सर्स का स्ट्रेच जो होता है वो लंजेस में करके इस तरह से आप मत करिएगा, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। इस तरह से बैठ के अगर इस तरह से बैठ के, एंड देन दिस इज द हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। नॉर्मली ऐसे कराते हैं, मुझे ये नॉर्मली डिफिकल्ट लगा, सो आई ऑप्टेड दिस चेयर वाला, बिकॉज वो सेम थिंग आप कर रहे हैं। सो दिस इज हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। ये मत करिएगा, दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट। इसमें थोड़ा बॉडी प्लेस अगर कर सकता है कोई तो वेल एंड गुड, नो इश्यूज इन दैट। मैंने इसका ऑल्टरनेटिव दिखा दिया कि ये नॉर्मली इस तरह से कराते हैं, बट अगर वो नहीं हो पाता है या मुश्किल है, सो देन चेयर स्ट्रेच इज द बेस्ट स्ट्रेच। सेफ है और अच्छे से अप्लाई भी हो जाता है पेशेंट्स को, और गिरने का चांस जो है वो बिल्कुल जीरो है, बिकॉज आपका एवरी टाइम यू हैव अ सपोर्ट ऑफ द चेयर, ठीक है। सो ये जो एक्सरसाइजेस थी इनमें आपके ये सारे पीछे के जो मसल्स हैं, जो आपकी अपर स्पाइन है, आपकी जो लोअर स्पाइन है, आपकी जो मिडिल स्पाइन है, उनपे कवर हुआ। नाउ स्कैपुलर मसल्स जो होते हैं ये आपके शोल्डर के ये वाले मसल्स होते हैं। तो क्योंकि स्पाइन का कर्वेचर चेंज हुआ है और जितने भी हम काम है वो आप फॉरवर्ड बेंडिंग में कर रहे हैं, तो बैकवर्ड बेंडिंग का कुछ भी काम नहीं रहता है, तो मसल्स बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं, स्पेशली रिम्बॉइड्स एंड ये जो पीछे के मसल्स होते हैं, ठीक है। इनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो होती है वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करते हैं। दैट इज वीज, टीज एंड डब्ल्यूज। सो इसका ये नाम है। वीज कैसे बनाते हैं, तो हम लोग बेड पे बैठ के कर लेते, इजी है। तो मैट पे लेटना है, मैट पे लेट जाइए। यू हैव टू ऑन योर स्टमक आपको लेटना है। Just give me 1 minute. इस तरह से you just lie down on your tummy. I hope I'm visible. So you have to lie down like this. V form करना है,
इस तरह से आपका जो माथा रहेगा वो आपका यहाँ पे ऐसे रहेगा, एंड देन मेक अ वी एंड देन पुट अपवर्ड, 1 2 3 4 एंड 5। अब टीज बनाना है, दिस इज टीज, जैसे फ्लाइंग बर्ड होती है, 1 2 3 4 5। W's इस तरह से कर लीजिए, मतलब ये वाला है फ्लाइंग बर्ड। फ्लाइंग बर्ड का आपने बस अपने एल्बोज को बेंड करना है और पाम्स जो है वो फ्लोर की तरफ फेस करेंगे, ये चीज। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सिमिलरली आप ऐसे अब कर लीजिए, सिंपल, 1 2 3 4। सो अब आपको प्लेसमेंट पता लगी कि किस तरह से करना है। दिस इज वीज, जो मैंने करा था उल्ट, लाइक ऑन योर टमी, ये वीज हैं, राइट। दिस इज वीज, दीज आर टीज। ये लेट के करना है, मैं बैठ के आपको बता रही हूँ कि मूवमेंट कैसे होगी। ये वीज हैं जो पीछे की तरफ जा रहे हैं, ये टीज हैं, दिस इज डब्ल्यूज एंड दिस इज, इसका कुछ नाम नहीं है, ये आपका जस्ट एक सुपरमैन पोजीशन बोल सकते हैं या फिर स्विफ्ट बर्ड भी बोलते हैं इसको। इस तरह से आप अपने आर्म्स को बिल्कुल साइड पे रख के उसको ऊपर की तरफ रोटेशन करेंगे, ठीक है। तो कूल डाउन कर लेते हैं, 3 डीप ब्रेथ्स। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको एक बहुत सांस भर के इस तरह से एंड देन छोड़ने वाली एक्सरसाइज की थी, स्टैंडिंग में वो करते हैं, दैट इज वेरी इफेक्टिव, बहुत अच्छे से कूल डाउन होता है उसके साथ। सो इस तरह से आप करना है खड़े होके, shoulder rolls backwards, 2 3 4 and 5. Just stretch your body, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. So let me adjust it. So these are the exercises जो आप कर सकते हैं। So that finishes all the exercises. कुछ confusion है किसी exercises में, so we can repeat it again, or you can ask your questions now. Hello, Dr. Ruchi. Anji. Can you please tell chin tucks or once again? Sure. Ma'am, chin tucks are basically what we have to do. Nodding को बोलते हैं, nodding like this. Doubt exercise भी इसको बोलते हैं। इसमें आपको fingers जो है वो आपके अपने chin पे रखनी है, and then you have to do the doubting movement like this.
एक डबल चिन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी. सो लाइक यू हैव टू प्रेस योर चिन. आई एम जस्ट शोइंग इट कि करना क्या है. चिन को बैकवर्ड्स आपको मूव करना है विदाउट लुकिंग अप, विदाउट लुकिंग डाउन. सामने देखते हुए जस्ट चिन को पीछे की तरफ होल्ड करना है. 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स. सो दीज आर चिन टक्स. अगर साइड से देखें बिल्कुल स्ट्रेट एक फोकस करना है एंड देन फिंगर रख लेनी है. 1 2 3 4 5 रिलैक्स. So these are chin tucks. Thank you. Okay. Hope you're clear. Soothing exercises. आज थक गए हैं सब. काफी एक्सरसाइज हो गई शायद. It was good. But these are really इसमें strengthening भी है, mobility भी है and of course postural exercises हैं. तो थोड़ा बहुत एक्सर्शन भी होगा. बट जो हिप फ्लेक्स बॉटल मंगवाई थी उसका कुछ नहीं करवाया है. बॉटल मैंने बीच में पानी के लिए बोला था कि पानी अगर पर ब्रेक हमें वाटर ब्रेक मिली ही नहीं तो इस वजह से अभी पी सकते हैं. ओके थैंक यू. इतना अच्छा था, सब कुछ किया, अब शब्द ही नहीं है कि कुछ कहें, इसीलिए सब शब्द चुप हो गए. चलिए ठीक है, अच्छी बात. The last one was very relaxing, that lying down and then WTV. बहुत अच्छा डॉक्टर रुचि. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. वेरी नाइस. थैंक यू मैम, थैंक यू. यू कीप ऑन डूइंग द एक्सरसाइजेस, वो ज्यादा बेटर है. या द टीज और डब्ल्यूज और वो जो है दीज आर रियली इफेक्टिव. शुरुआत में आपको लगेगा कि थोड़ा टफ है, बट अगर इजी लगे तो यू आर नॉट डूइंग इट करेक्टली. अगर इजी लगे तो वो अगर इजी लगे तो वो करेक्टली नहीं कर रहे हैं. अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा टफ है देन यू आर डूइंग इट करेक्टली. ठीक है. वेरी गुड. सो दीज आर टफ बिकॉज मसल्स को एक्टिवेट कर रहे, हम उन मसल्स को जगा रहे हैं जो सोए हुए हैं. तो यू वेरी वेल नो कि किसी बंदे को जब जगाना होता है तो इट्स सो डिफिकल्ट. सो डिफिकल्टी पॉइंट है उसके अंदर. तो आपको उनको जगाना है बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल्स इन द डेली लाइफ. तो जब वो सो जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा दूसरे मसल्स को इरिटेट करते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती उनको एक्टिवेशन की, बट वो एक्टिवेटेड रहते हैं बिकॉज जो एक्टिवेशन जिनको चाहिए वो एक्टिवेट हो नहीं रहे हैं. सो इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू डू. एटलीस्ट दिन में एक बार अगर कर लें, 5 रेपिटेशन भी ओके है. We didn't feel any difficulty in doing it. Yes. So if there are no questions, so we can rest and relax, or we can wind up the session. Thank you. ठीक है डॉक्टर अनुराग. थैंक यू. हाँ जी. चलिए. So,